के लिए एमसीक्यू एग्जाम मिल रहा है, कोई दिमाग में शंका मत रखिए, मैथ्स में चलो पहले संडे वाले क्विज के क्वेश्चन देख लेते हैं। काफी मैंने कोशिश कोशिश की थी कि क्विज के मैं ऐसे क्वेश्चन डाल पाऊं जो हमारे बुक में नहीं है। देखो ये बोल रहा है, पहला क्वेश्चन 1 - 1 1 1 4 2 4 - 2, क्या नहीं, मैं ये फंक्शन है कि नहीं? इज इट ए फंक्शन और नॉट? कौन बताएगा? नहीं है सर। क्यों नहीं है? सर इनपुट की दो सर क्योंकि वैल्यूज इसमें हैं। 1 1 हाँ, भी है। अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन हो तो आप रफ में पेयर बना के देख लो। 1 जुड़ा है -1, 1 जुड़ा है 1 से, तो पेयर क्या बनेगा? 1 - 1 1 1। अरे यार, दो ऐसे पेयर मिल गए इनके फर्स्ट एलिमेंट सेम है, नहीं फंक्शन नहीं है। ऐसे ही 4 के साथ भी हो रहा है, सर 4 उसमें है 2 4 लेकिन। माइनस, है ना? है बेटा? पेयर है ये शायद फंक्शन नहीं है, वो। नहीं है ना? अनिमेश फिर से बोलो। सर है शायद। नहीं है। क्या बोला मैंने अनिमेश? आप बनाओ पेयर, 1 जुड़ा है -1 से, 1 जुड़ा है 1 से, जब x1 है तो y - 1 क्या बनेगा? पॉइंट 1 - 1, जब x1 तो y1 क्या बनेगा? पेयर 1 1। देखो दो पेयर ऐसे मिल गए, इनके फर्स्ट एलिमेंट सेम है, फंक्शन में फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। ऐसे ही 4 के साथ भी, 4 2 4 - 2, है ना? तो हमें ऐसे पेयर मिल रहे हैं जिसमें फर्स्ट एलिमेंट सेम है, तो वो तो नहीं होना चाहिए। फंक्शन के लिए रिलेशन तो है, नो डाउट। समझ पा रहे हो? ओके सर। इसको यस कैसे सर रिप्रेजेंट समझ गया। करेंगे? 1 - 1 1 1 4 2 4 - 2, रिलेशन तो है, क्यों? एलिमेंट्स पेयर में है, लेकिन फंक्शन नहीं है। फर्स्ट एलिमेंट अलग अलग होने चाहिए बेटा, सबके अलग होने चाहिए। यहाँ दो के सेम है, यहाँ दो के सेम है, तो इट इज नॉट ए फंक्शन। ये देखो, क्या ये फंक्शन है क्या? कौन बताएगा? नो सर। क्यों नहीं है? पेयर बनाओ। सर -3 1 -3 x में 2 बार। 0 -5 4 7, अरे यार -0, यहां से पॉइंट मिला -3 1, यहां से पॉइंट मिला -0, इन दोनों पॉइंट्स के फर्स्ट एलिमेंट सेम है, इट इज नॉट ए फंक्शन। यहां देखो, -4 3 -2 0 1 -1 2 0 5 -2, सबके फर्स्ट एलिमेंट अलग अलग है, 4 -2 1 2 5, इज इट्स अ फंक्शन। ठीक, यहाँ यहाँ आपको पॉइंट, आपको सारे पॉइंट निकालने पड़ेंगे। इस पॉइंट पे x कितना हो गया? 1 2 3 4 5, x 5 है, 1 2 3 4, ये पॉइंट हो गया -5 4, ये पॉइंट हो गया 2 0। हाँ ये गड़बड़ है गौरव, यहाँ 1 2 3 x 3 है, अनामिका 1 2 3 4 5 है, और इसके जस्ट नीचे यहाँ x 3 है अनिमेश, लेकिन y कितना है? -1। जब ऐसा हो x एक्सिस के ऊपर और फिर उसी लाइन से नीचे पॉइंट हो तो फंक्शन नहीं होते। देखो यहाँ इस लाइन के ऊपर ये पॉइंट है 3 5, ये नीचे क्या है? 3 -1, दो पॉइंट ऐसे कि दोनों का फर्स्ट एलिमेंट सेम है, तो ये फंक्शन नहीं हुआ। बिकॉज द वर्टिकल लाइन टेस्ट शो दे आर रिपीटिंग इनपुट वैल्यूज। जब एक्स पर एक लाइन खींच रहे हैं तो हमें कई सारे पॉइंट मिल रहे हैं, तो ये फंक्शन नहीं हुआ। ये चीज क्लियर हुई जिया? मानवी, मयंक, पारस क्लियर? शिवम? यस सर। यस सर। अब बताओ, ये क्वेश्चन जब आया, जब मैं एग्जाम दे रहा था और मैं ये सोच गया था कि फंक्शन का मुझे सब कुछ आता है, ऐसा क्वेश्चन कहीं बुक में नहीं है। अब देखो, ये फंक्शन है कि नहीं? बताओ, कौन बताएगा? अच्छा है। हाँ आप देख लो। यस। सर नो नो, या इसमें देख लो, एक्स एक्स के ऊपर और एक्स एक्स के नीचे दोनों जगह -1 पॉइंट। -1। यहाँ एक्स के ऊपर तो पॉइंट है, पर नीचे कोई कर्व ही नहीं है, नीचे तो खुला हुआ है ना? तो ये पॉइंट क्या होगा? ये होगा -2 -3 -2 3, यहाँ ऐसे पॉइंट हमें मिलेंगे ही नहीं। ऊपर ये पॉइंट मिलेगा, इस एक्स वाले के नीचे कोई पॉइंट ही नहीं है, कर्व तो ओपन है। ऐसे यहाँ जाओगे, है ना? एक्स एक्सिस के ऊपर और नीचे अगर पॉइंट मिलते हैं आपको, जैसे यहाँ एक्स के ऊपर भी पॉइंट था, नीचे भी पॉइंट था, तो फंक्शन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमें यहाँ ऐसे कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं जिनके फर्स्ट एलिमेंट सेम होते हैं। यहाँ देखो, एक्स एक्सिस के ऊपर तो कर्व है, पर नीचे कर्व है ही नहीं।
इस पॉइंट पे कुछ x सपोज -2 है, y 0.5 है, यहाँ x कुछ और रहेगा, यहाँ x कुछ और रहेगा, नीचे तो x के नीचे तो पॉइंट है ही नहीं, ओपन है ना। तो कोई भी दो ऐसे पॉइंट नहीं मिलेंगे बेटा जहां x कोऑर्डिनेट फर्स्ट कोऑर्डिनेट सेम हो, तो ये फंक्शन रहेगा। क्या करो, फंक्शन होगा ना ये शिवम, Yes. स्नेहा, यस सर। Yes, sir. श्रेया। अब बोल रहा है डोमेन, बच्चों वाली बात। डोमेन क्या होते हैं, फर्स्ट एलिमेंट डोमेन होते हैं, 0 1 2 -4, 0 1 2 -4 यहां भी है। अब देखो 0 1 2 -4 किसी और ऑप्शन में नहीं है, और इसमें नन ऑफ द अबोव भी नहीं है, तो 99% चांस ये हो गया कि ये हो सकता है, यही होगा। जब सारे सबके डी अलग अलग हैं और हमने ये डी देख लिया है कि केवल डी यही है 0 1 2 माइनस, तो और चेक करने की क्या जरूरत है, ये डोमेन हो गया। रेंज क्या है, सेकंड वाली वैल्यू 1 -3 -4 1 रिपीट करते नहीं, ये हो गया। डोमेन मींस फर्स्ट, तो 6 कोई बच्चा भी कर लेगा, जहां x 6 रखो, 18 - 8 10 हो गया। ये देखो ऑर्डर पेयर लिस्ट करना है, 1 जोड़ा है 3 से 1 3 2 6 3 9 4 12 1 3 2 6 3 9 4 12, ये आंसर है। यहाँ 0 12 2 10 4 8 6 6 0 2 कहाँ ये है, पहला ऑप्शन देख मिल रहा है 0 12 किसी और में है नहीं, तो और सब चेक करने की जरूरत ही नहीं, ये क्लिक करो आंसर। ये रिलेटेड पेयर ईच इनपुट यानी एक्स, यहाँ इनपुट आउटपुट नया चीज यूज कर रहा है, हम इनपुट आउटपुट आमतौर पर कंप्यूटर में यूज करते हैं। एक्स के लिए एग्जैक्टली 1 हो तो फंक्शन होगा, मतलब कोई भी दो ऐसे पेयर नहीं होंगे जिनके फर्स्ट एलिमेंट सेम होंगे। यहाँ देखो ये फंक्शन है कि नहीं, सबके फर्स्ट एलिमेंट अलग अलग है, 115 230 345 460, तो यस, बट यस दो जगह है, अगर यस केवल एक जगह होता तो हम यस पे टिक करते। ये क्या बोल रहा है, इनपुट गोज ऑफ 1 व्हेन आउटपुट गोज 15, क्या बोल रहा है, इनपुट गोज 15 एंड आउटपुट गोज 1, कौन सा सही है इसमें, इनपुट गोज 1 आउटपुट गोज 15, अरे क्या बोल रहा है, ये सही है, इनपुट 1 एक्स इसको इनपुट बोल रहा है, इनपुट 1 है तो आउटपुट 15 है, 115, तो उल्टा ही बोल रहा है। ये फंक्शन है कि नहीं पारस, फंक्शन है कि नहीं प्रियांश, जी हाँ, कौन बताएगा, फंक्शन है कि नहीं, आयुष, गौरव है कि नहीं, हाँ बोलो बोलो गौरव, इसलिए फंक्शन -1/2 2 से भी जुड़ा है, ये देखो -1/2 4 से भी जुड़ा है, भैया पेयर हमें ऐसे मिल रहे हैं फर्स्ट एलिमेंट से, नो इट्स नॉट अ फंक्शन, पर नो दो जगह है, अगर एक जगह नो होता तो हम हाथ बंद कर टिक करते हैं इसको, नो दो जगह है बेटा, तो इसमें बोल रहा है इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट, इसमें बोल रहा है ईच इनपुट हैज मोर देन वन आउटपुट, तो ये सही हुआ, हर एक इनपुट के मोर देन वन आउटपुट है, ये फंक्शन है कि नहीं, 2 6 4 3 6 0 अलग अलग है वैल्यूज, फंक्शन तो हुआ, पर यस दो जगह है, तो यस ईच इनपुट हैज वन आउटपुट, हर एक डोमेन की वैल्यू के लिए को डोमेन की वैल्यू एक ही है, या तो उल्टा बोल रहा है, कौन सा सही होगा इसमें प्रकार, विच वन इज राइट, ए वाला। कि बी वाला, नहीं सर, ए वाला। हाँ ए वाले में क्यों, फंक्शन के हर एक फर्स्ट एलिमेंट अलग अलग होना चाहिए, हर एक इनपुट की अलग अलग वैल्यू होनी चाहिए, है ना, हम 1 1 ही तो 1 1 हो जाएगा, ये हर एक फर्स्ट वैल्यू अलग अलग होनी चाहिए। यहाँ देखो फंक्शन है कि नहीं, 1 10 2 18 3 अलग फंक्शन है, फंक्शन है ये, फंक्शन बोल रहा है सबके फर्स्ट एलिमेंट अलग होने चाहिए, विच अदर रिलेशन इज फंक्शन, पहला वाला 2 3 5 2 नहीं भैया फर्स्ट लास्ट में सेम हो रहा है, 2 3 6 यस ये फंक्शन होगा, 2 3 6 7 ये क्यों नहीं है, 2 3 6 3, हाँ इसमें सेकंड और लास्ट वाले में 3 सेम आ रहा है, देखो मैंने बताया, ये बोल रहा है फंक्शन होगा तो एक्स जगह क्या रखा है, ऑप्शन रखो, अगर एक्स इक्वल रखता हूँ 7 तो वैसे पेयर मिल रहा है जिसमें फर्स्ट एलिमेंट सेम है, 9 रख रहा हूँ तो यहाँ थर्ड और फोर्थ सेम हो रहा है, हाँ
रखता हूँ तो सबके फर्स्ट एलिमेंट अलग अलग हो रहे हैं, तो 4 आंसर आएगा। एज जब 4 रखेंगे तो ये फंक्शन हो जाएगा। 10 12 सबके फर्स्ट एलिमेंट अलग होने चाहिए बेटा। 10 5 5 इट्स नॉट अ फंक्शन, फॉल्स। ये फंक्शन 1 2 3 4 5 पहले फंक्शन, 2 2 सेम हो गया, 9 ये 0 सेम हो गया है ना। पहले में फर्स्ट सबके एलिमेंट अलग अलग है। ये मैंने बताया आपको। आपको सारे पॉइंट प्लॉट करने हैं, उनके कोऑर्डिनेट लिखने हैं, और आपको देखना है कि क्या किन्हीं भी दो पॉइंट्स के फर्स्ट एलिमेंट सेम है क्या। अगर सेम होगा तो पॉइंट नहीं होगा। तो हमने देखा कि अगर ये एक्स एक्सिस के ये 2 के ऊपर देखें, ये पॉइंट 2 के जस्ट ऊपर है, क्या कोऑर्डिनेट इसके 2 4, और 2 के नीचे है तो बिल्कुल 2 के नीचे भी एक पॉइंट है, ये पॉइंट है 2 -2। लो, जो 2 के ऊपर था और जो नीचे था, दोनों के लिए एक्स तो 2 ही रहेगा, तो ये फंक्शन नहीं हुआ। ऐसे 4 के लिए भी 4 के ऊपर भी एक पॉइंट है और 4 के नीचे भी एक पॉइंट है। ये पॉइंट कौन सा 4 6, और ये पॉइंट कौन सा 4 -6। श्रेया समझ पा रही हो? श्रेया गुप्ता, 5 के ऊपर भी देखो ये पॉइंट है, ये हो गया 5 3, ये हो गया 5 -3। यहाँ ये इन दोनों पॉइंट के लिए एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, इन दोनों पॉइंट के लिए एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, इन दोनों पॉइंट के लिए भी एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, तो ये फंक्शन नहीं हुआ। क्लियर श्रेया? बेटा समझ में आ रहा है श्रेया? Yes, sir. गुड। स्नेहा, ये देखो, ये है कि नहीं? तो जब ग्राफ दिया हो तो हमें देखना पड़ता है एक्स पर पॉइंट लो आप, और देखो एक्स एक्सिस के ऊपर और नीचे लाइन में पॉइंट मिल रहा है क्या? अरे कहाँ गया? ये एक्स एक्सिस है, इसके नीचे नीचे पॉइंट ये मिलेगा, इसके ऊपर तो पॉइंट ही नहीं है, कि कर्व तो ऊपर से खुला है। सब जगह ऐसा ही है, नीचे तो पॉइंट है और ऊपर तो पॉइंट है ही नहीं। मतलब ऐसे दो पेयर नहीं मिलेंगे जिनमें फर्स्ट एलिमेंट सेम है, तो इट्स अ फंक्शन। यस इट्स अ फंक्शन। लेकिन अगर पैराबोला इस तरह का बना होता या इस तरह का बना होता, तो आप देखो यहाँ एक्स एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट मिलेगा और इसके नीचे भी पॉइंट मिलेगा, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट पर फर्स्ट पॉइंट सेम रहेगा। सपोज ये 3 है तो ऊपर 3 2, नीचे 3 -2 हो जाएगा। अगर कर्व के जस्ट ऊपर और जस्ट नीचे, एक्स एक्सिस के जस्ट ऊपर और जस्ट नीचे पॉइंट मिल रहा है आपको, तो वो फंक्शन नहीं है। ऐसे यहाँ भी, यहाँ ऊपर भी पॉइंट है, नीचे भी पॉइंट है, पर यहाँ देखो हमें केवल एक्स एक्सिस देखना है। एक्स एक्सिस के नीचे तो पॉइंट है और ऊपर पॉइंट नहीं है, तो इसलिए फंक्शन हो गया, ये फंक्शन नहीं। ये पॉइंट क्लियर हो गया ना आयुष, प्रखर, अनामिका, आकृति क्लियर? ये पॉइंट क्लियर हो रहा है ना कि ग्राफ में पॉइंट कैसे करेंगे, कि फंक्शन है कि नहीं? क्लियर अनिमेश? Yes, sir. ये चीज मुझे बतानी थी आपको। ये देखो ये नहीं है, क्यों? इसमें अगर एक्स के ऊपर ले तो उसके 2 के ऊपर भी पॉइंट मिल रहा है, जस्ट ऊपर, 2 के नीचे भी पॉइंट मिल रहा है। 2 क्या, और सारे पॉइंट के ऊपर भी पॉइंट मिल रहा है, नीचे भी पॉइंट मिल रहा है, ऊपर भी नीचे मिल रहा है, ऊपर भी नीचे मिल रहा है। तो हमें ऐसे ढेर सारे पॉइंट मिल रहे हैं जिनके लिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट सेम है। तो ये ग्राफ, ये जो ग्राफ हुआ, ये कर्व हुआ, जो इक्वेशन हुई, ये फंक्शन नहीं हुई। ये देखो 6 9 6, देखो अब यार कहां से फंक्शन होगा? पॉइंट मिल रहा है 6 9 6 16, तो ये फंक्शन नहीं हुआ। यहाँ देखो 7 से तो ठीक है, -7 3 है, बट 11 5 11 8 मिल रहा है। नो इट्स नॉट ए फंक्शन, पर नो दो जगह बेटा, तो ये आंसर सही होगा, बिकॉज द एक्स वैल्यू 11 हैज 2 वाई वैल्यूज विद इट। पेयर बना लो, दिक्कत हो तो पेयर बनाओ आप, तो वहां से सब क्लियर हो जाएगा। 11 5 11 8, लो दो ऐसे पेयर मिल रहे हैं इनका फर्स्ट एलिमेंट सेम है। अब जो जब दो मिलते जुलते आंसर हो तो बहुत ध्यान से टिक करना है बेटा। अब बोल रहा है ए रिलेशन ए टू बी रिटन एज, रिलेशन लिखने के कई तरीके होते हैं। एक तरीका ये होता है आर इक्वल टू एक्स वाई सच दैट, फिर वो एक्स और वाई में कुछ रिलेशन देता है। एक तो ये होता है, एक तरीका ये होता है जो मैं आपको बताया था, हम ये कर्ली ब्रैकेट ना बना के एक्स और वाई के बीच में आर लिख लेते हैं। इस दोनों चीज का सेम मतलब है। यहाँ बोल रहा है ए से बी में क्या रिलेशन है, तो ए से बी में रिलेशन, ए का एलिमेंट स्मॉल है, बी का एलिमेंट स्मॉल बी, तो ए और बी के बीच रिलेशन है, यानी ए आर बी, ए कैपिटल आर बी, ए इज एलिमेंट ऑफ सेट ए, बी इज एलिमेंट ऑफ सेट बी, तो ए और बी के बीच रिलेशन मीन्स ए कैपिटल आर बी। ए आर ए कौन सी रिलेशन है, कौन बताएगा? ए आर ए, मयंक बताओ Reflexive. कौन सी? Reflexive. पक्का?
Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. हाँ रिफ्लेक्सिव, Yes, यार sir. रिफ्लेक्सिव, गुड 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 गुड। ये कौन सी रिलेशन है कोई माइकल लाल जो बताए सब इसका आंसर होता है? क्या Transitive. 12 में कोई भी नहीं? ए बी बी सी ऐसी, गुड ट्रांजिटिव है, गुड 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 गुड। ये कौन सा बताएगा, कौन बताएगा ये आकृति? सर ट्रांजिटिव है। हाँ Sir, transitive. ट्रांजिटिव, दिमाग में बिल्कुल क्लियर रखेगा बेटा। ट्रांजिटिव की रिलेशन कुछ और बोलती है, ए बी बी सी ए सी। लेकिन अगर ए बी बी सी वाला केस नहीं बने तो बाय, आप तो कंप्यूटर वाले हो, जब मैंने बहुत पहले बाय डिफॉल्ट वर्ड सुना तो मेरा दिमाग घूम गया। बाय डिफॉल्ट क्या होता है? अपने आप, है ना? अगर ए बी और बी सी वाली कंडीशन ना बने, दो ऐसे पेयर ना मिले, क्या प्रियांश, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट सेम हो, तो वो चीज बाय डिफॉल्ट अपने आप ट्रांजिटिव कही जाएगी। ये बताओ ये क्या है? 1 2 3 है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, ट्रांजिटिव हो गया। ट्रांजिटिव सॉरी रिफ्लेक्सिव हो गया। रिफ्लेक्सिव कहाँ है? रिफ्लेक्सिव यहाँ है। अरे यार, पर रिफ्लेक्सिव एक जगह और भी है। अगर केवल एक जगह रिफ्लेक्सिव होता समीप तो हम आगे कुछ चेक नहीं करते। चलो सिमेट्री चेक करो, 1 1 का उल्टा 1 1 है, 1 2 का उल्टा 2 1 नहीं है, 1 2 का उल्टा 2 1 है ही नहीं, तो ये सिमेट्रिक नहीं हुआ, रिफ्लेक्सिव हुआ। ये थोड़ा सा दिक्कत वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। पर बताओ प्रखर, x माइनस वाई प्लस रूट टू, एक्स और वाई में रिलेशन है, ये रिफ्लेक्सिव। देखो इसमें केवल एक ऑप्शन दे रहा है हर एक में, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, नन। नन है, यू हैव टू बी केयरफुल। इसमें दो, एक साथ दो थे, रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक ना हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव ना हो, रिफ्लेक्सिव हो। इसमें ये बताओ क्या होगा, कौन बताएगा? जी आप बताओ, है कोई माइकल लाल जो बता पाए इस क्वेश्चन का? क्या क्लास 12 बी में कोई ऐसा है जो इस क्वेश्चन का सही आंसर बता पाए? प्रखर, क्या कोई भी ऐसा नहीं है? जबकि 12 देखिए हर्षिता ने बिल्कुल सही बताया इसका आंसर। क्या होगा ये आकृति? इज सर इट रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव? होगा। सबसे पहले आमतौर पे हम रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं ना, रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं, फिर सिमेट्रिक, फिर ट्रांजिटिव चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव में दोनों चीजें सेम लेते हैं हम, एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर लेते हैं या एक्स आर एक्स लेते हैं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए जहां एक्स था वहां एक्स रखा, जहां वाई था वहां भी एक्स रखा, प्लस रूट टू, सॉल्व किया, रूट टू सर आया। रिफ्लेक्सिव नहीं होगा क्योंकि इसमें कंडीशन दी है इफ एंड इफ ओनली x माइनस वाई प्लस रूट टू इरेशनल होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है बेटा, एक्स और वाई दोनों सेम लेने पड़ते हैं, एक्स एक्स, है ना? और ये कंडीशन कब होल्ड करेगी? जब इसकी वैल्यू एक इरेशनल नंबर हो। जाने को आप रहिए। मेरा दिमाग ये बोल रहा है कि क्वेश्चन पर एग्जाम में आ रहा है ना, सिक्स सेंस ये बोल रहा है एक्स और वाई में रिलेशन कब होगी? जब एक्स माइनस वाई प्लस रूट टू इरेशनल नंबर। चलो पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं आमतौर पर, फिर सिमेट्रिक, फिर ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव के लिए एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर होना चाहिए या एक्स आर एक्स सही होना चाहिए। तो जहां वाई था वही एक्स लिया, एक्स माइनस एक्स प्लस रूट टू, एक्स एक्स कैंसिल आ गया, रूट टू आ गया। अरे भाई रूट टू तो इरेशनल होता है, तो जब दोनों सेम लिए तो एक सही कंडीशन मिली प्रखर, मतलब ये कंडीशन होल्ड कर रही है, एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर, या ये कंडीशन एक्स आर एक्स होल्ड कर रही है, इट इज गोइंग ट्रू, ये तो सही रिजल्ट दे रही है। जब दोनों सेम है तो रूट टू मिल रहा है इरेशनल, हाँ रूट टू इरेशनल होता है, तो रिफ्लेक्सिव तो है ही है। क्या समझ, इज इट रिफ्लेक्सिव और नॉट? इट इज रिफ्लेक्सिव। जब एक्स और वाई की जगह हम एक्स ही रखते हैं तो सॉल्व होकर रूट टू मिलता है, रूट टू इरेशनल है, और हमारी कंडीशन भी यही बोल रही है कि इरेशनल होना चाहिए, ये रिफ्लेक्सिव है। और रिफ्लेक्सिव केवल एक जगह था तो बस हम इस पर टिक कर देंगे इस पर। चलो और सेकंड पार्ट हम अभी कभी डिस्कस करेंगे बेटा, 8:51 हो गया है। चलो इक्विवेलेंस क्लास, इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है? ये बोल रहा है
अगर रिलेशन दिया है a माइनस बी से मल्टीपल ऑफ 4 तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 निकालो, मतलब वो कौन से एलिमेंट है बेटा जो इस सेट के साथ ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। ए में क्या है, होल नंबर है लेस देन 30, ए में होल नंबर 0 से लेकर 12 तक नंबर है, 0 1 2 3 से लेकर 12 तक बोल रहा है। इक्विवेलेंस क्लास से कंफ्यूज मत होना, इक्विवेलेंस क्लास मींस एक तरह का सेट, इसका सेट बोल रहा है। 2 का इक्विवेलेंस क्लास मींस एक एलिमेंट ए की जगह 2 ले लो और बी की जगह ए के कौन से एलिमेंट लें कि ये कंडीशन मिले, कौन सी मिले, 2 और उस एलिमेंट का डिफरेंस 4 से डिवाइड होता। तो ए का हर एक एलिमेंट लिया, 2 माइनस 0 2 4 से डिवाइड नहीं होता, 2 माइनस 1 1 4 से डिवाइड नहीं होता, 2 माइनस 2 पहला एलिमेंट 2 मिला, सेट का एलिमेंट लेंगे 2 तो 2 माइनस 2 0 मिल रहा है, 0 4 से डिवाइड होता है, तो पहला तो एलिमेंट हो गया 2। पहली बात इक्विवेलेंस क्लास यानी एक तरह का सेट, लास्ट वाला ऑप्शन सेट नहीं है तो ये तो घट गया, ये तो 100% नहीं होगा। फिर सर हमें इस इसमें सेट, 0 है तो वो 0 वाला भी कट जाएगा। हाँ गुड, वो भी कट हो गया। और 2 माइनस 1, 2 और 1 का यार डिफरेंस होता है, वो कहाँ मल्टीपल ऑफ 4 होता है, तो ये भी कट, यही बचा है ना। 2 माइनस 2 0 4 से होता है डिवाइड, 2 माइनस 6 माइनस 4 4 से होता है डिवाइड, 2 माइनस 4 माइनस 8 होता है 4 से डिवाइड। तो दिस इज इक्विवेलेंस क्लास है ना। इसमें लास्ट वाला ऑप्शन तो प्रखर होगा ही नहीं, क्योंकि ये तो सेट थोड़ी है, इक्विवेलेंस क्लास तो सेट होता है, इक्विवेलेंस क्लास मींस ए काइंड ऑफ सेट, तो ये तो सेट है ही नहीं। और फिर हमने देख लिया, क्योंकि हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख रहे हैं तो हम ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। 2 माइनस 0 कहाँ होता है डिवाइड 4 से, नहीं होता, ये नहीं है। 2 माइनस 1 1 कहाँ होता है डिवाइड 4 से, नहीं। जबकि यहाँ देखो 2 माइनस 2 ये भी होता है डिवाइड 4 से, 2 माइनस 6 ये भी होता है डिवाइड, 2 माइनस 10 ये भी होता है डिवाइड 4 से, तो ये आंसर हो गया। क्लियर, अनामिका क्लियर, प्रखर, गौरव, समीप क्लियर, श्रेया जी बोलो। Yes, sir. गुड गुड। अब ये दो सेट है, ये है 1 2 3 4, बोल रहा है रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं। देखो मेन चीज इसमें नन ऑफ द अबव नहीं है, बहुत बढ़िया। रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, 1 है तो 1 1 होना चाहिए, 2 2 3 3 4 4, रिफ्लेक्सिव है। पर पहला ऑप्शन तो बोल रहा है नॉट रिफ्लेक्सिव, जल्दीबाजी में जोश में इस पर टिक मत कर देना, रिफ्लेक्सिव तो है। सिमेट्रिक है कि नहीं, 1 1 का उल्टा 1 1 है, 2 2 का उल्टा 2 2 है, 3 3 का उल्टा 3 3 है, रिफ्लेक्सिव भी है भैया ये। नॉट ट्रांजिटिव, ये क्या है अनामिका, ट्रांजिटिव है कि नहीं, समीर ट्रांजिटिव है कि नहीं है, सर No, है sir. जोर से बोलो, ट्रांजिटिव है। हाँ ट्रांजिटिव है, क्योंकि ऐसा वाला कोई केस ही नहीं है, ए बी बी सी ट्रांजिटिव भी है, तो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। ये कोई सर बोल रहे हैं ट्रांजिटिव नहीं है, ट्रांजिटिव है, क्योंकि ट्रांजिटिव में क्या होता है कंडीशन, अगर ए बी और बी सी आर में हो तो ए सी आर में होना चाहिए, पर अगर ये वाला केस ही नहीं बन रहा है, अगर ऐसे तो पेयर ही नहीं मिल रहे हैं जिसमें फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट सेम है, तो बाय डिफॉल्ट इट विल बी टेकन एज ट्रांजिटिव। तो ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों है, तो इट इज इक्विवेलेंस। ए आर बी ए बी का भाई है, ये क्या होगा समीप, ए बी का भाई है तो बी ए का भाई है तो बी ए का भी भाई होगा। सिमेट्रिक होगा, पर सिमेट्रिक दो जगह है, यहां भी है, ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा, ए बी का भाई है, होगा 20 राम भरत के भाई थे, भरत शत्रुघ्न के भाई थे, तो राम शत्रुघ्न के भाई भी थे, तो सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव दोनों होंगे। ठीक, ये बोल रहा है कि एक रिलेशन दी हुई है ए आर बी, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी, तो एक ट्राइंगल खुद का होता है कॉन्ग्रुएंट, रिफ्लेक्सिव हुआ, ए बी के कॉन्ग्रुएंट है तो बी के भी कॉन्ग्रुएंट होगा, सिमेट्रिक हुआ, ए बी के कॉन्ग्रुएंट है, बी सी के कॉन्ग्रुएंट है तो ए सी के भी कॉन्ग्रुएंट होगा, तो ऑब्वियसली ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ठीक, तो क्विज का एम क्या है बेटा, ऐसे सारे क्वेश्चन कर लेना जो उस पर्टिकुलर टॉपिक के हों।